वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली में स्वागत करती हूँ। आई होप आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। एक रीडिंग में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। बहुत बार मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूँ, पर ये चीज मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। इस इंसान के साथ मैं जिंदगी बिताना तो चाह रहा हूं, लेकिन किस्मत में है या नहीं है। आपके हर क्वेश्चन का, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। अगर अभी तक आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके हिस्सा बन जाइए। जितने भी जो है द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, फैमिली के मेंबर हैं, आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग। माता रानी आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप पाइल 1 पाइल 2 की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपका जो भी बर्थ मंथ है आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग ही रीडिंग देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है पाइल 1 रेजोनेट थोड़ी सी नहीं हो रही तो पाइल 2 देखते हो, वो भी रेजोनेट हो जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट इनिशियली आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जब भी आपका बर्थडे आता है आप वो मंथ चूज कीजिएगा और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने अभी अभी फैमिली को ज्वाइन किया है, मैं बता देती हूँ दीज रीडिंग्स आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं, तो प्लीज उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए। अपना जरूर जो भी आपसे रेजोनेट होगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। पाइल 1 देखते हैं आपके लिए क्या है यूनिवर्स की मैसेज, डेस्टिनी में क्या लिखा है आपकी। ओके, 2 मोर कार्ड्स, आई एम गोना पुल 2 मोर कार्ड्स, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। जस्ट प्लीज मुझे बताइए पाइल 1 के जितने भी मेरे व्यूअर्स सामने सुनते हैं। ओके, सबसे पहले तो देखिए, आप किसी चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई ऐसी आदत जो आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे छोड़ देनी चाहिए। आप में से कुछ लोग तो आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की इन दिनों पर कोशिश कर रहे हैं। अब बुरी आदत हो सकता है वो आपके लिए बुरी आदत ना हो, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बुरी चीज हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो, बट एक्चुअली आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको बोला जा रहा है आपकी फैमिली के द्वारा कि इसको छोड़ दीजिए। आप एक चीज और है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोलती जरूर है कि डू दिस। आपका माइंड आपको हमेशा बोलता जरूर है कि ये काम करो, लेकिन फिर आपका जो है दिल आपके इंट्यूशन पे, आपके माइंड पर हैवी हो जाता होगा, भारी भारीपन हो जाता होगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ खाने का मन करता है, जस्ट एग्जाम्पल, और आपके डॉक्टर ने आपको ये खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है, पर वो चीज आपके सामने आती है तो आपका दिमाग भी बंद हो जाता होगा, आपका जो है सब कुछ बंद, और आपका दिल बोलता होगा कि कोई बात नहीं एक बार खा लेते हैं। आपके दिमाग को पता है कि इस पर्सन को दोबारा फोन नहीं करना, बट आपका दिल बोलता है एक बार फोन करने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार फोन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी कोई चीज नजर आ रही है जिसको आप छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप लेट गो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में, इन दिनों में, और आप उसको लेट गो मतलब पूरे तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, पूरे तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। You are trying hard to come out of a difficult situation. You are trying hard to come out of a relationship, or to come out of a situation. That situation can be your profession. That situation can be some like your partner, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। दैट सिचुएशन कैन बी योर एक्स। ऐसी कोई सिचुएशन जिससे आप एक्चुअली आपके दिमाग मतलब आपके दिमाग को बहुत अच्छे से पता, आपकी इंट्यूशन जानती है कि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये जॉब या फिर ये लाइफस्टाइल आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी आप कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आपको वो करके बहुत अच्छा फील होता है कभी कभी। ऐसा कुछ आपका जरूर है। साथ में मुझे एक चीज और नजर आ रही है यहाँ पर ना, आपके बहुत सारे लोगों के लाइफ में, मैंने बहुत सारे, क्योंकि दिन में इतने सारे लोगों से बात होती है, तो कई लोग क्या करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पर्सनल लाइफ में दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रोफेशनल लाइफ। मैंने ऐसे भी केस सुने हैं। आज डिवोर्स केस है, आज डिवोर्स हुआ है, शाम को
जो है अपना जो उनका इवनिंग काम है, जो भी ऑफिस है जाना है, सब कुछ वो नॉर्मली कर रही हैं। जबकि कई लोग क्या है वो इतना ब्रोकन हो जाते हैं मेंटली कि वो बहुत लंबे समय तक अपने काम के बारे में सोचते भी नहीं है। तो आपके साथ क्या है ना, आपके साथ उल्टा है। आपके साथ ऐसा है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपको बुरा लग गया, वो पर्सन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका दिल टूट गया, तो आप फिर आपकी ना वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। आप दिखने में भी वैसे ही दिखने आप थोड़ा डल से आपके, या तो आप थोड़ा सा वीक वीक आपका आपकी बॉडी ऐसा रिएक्ट करने लग जाती होगी, आप वीक फील करना शुरू कर देते होंगे, आपको भूख लगना बंद हो जाती होगी जब आप अच्छा फील नहीं करते, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। अगर आपको कोई हर्ट कर दे, आपको कोई ऐसे बात बोल दे या फिर आपको किसी की बात का बुरा लग जाए ना, तो आपका नेचर ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है लेकिन मैं अपना सारा काम खत्म करूंगा, सारा काम खत्म करूंगी। आपका ऐसा नेचर नहीं है। आप एक्चुअली आपको चीजें जब हर्ट करते हैं ना, वो बहुत डीपली हर्ट करती हैं। और कई बार ऐसा है कि आप सामने वाले को दिखाना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी चीज में वो रिफ्लेक्ट, जैसे आपको अपनी केयर करना फॉर एग्जाम्पल बहुत पसंद है, और जब आपका दिल किसी ने दुखाया है ना, तो उस टाइम पे छोटी छोटी चीजें करना जो आपके लिए आपको अपने लिए पसंद था, आप वो नहीं करोगे। आपका ऐसा नेचर है। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा आपके साथ चल रहा हो। और मुझे एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है कि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए ना खुद की पर्सनालिटी को लेकर और खुद के काम को लेकर, वो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर, मतलब यू आर ट्राइंग हार्ड, बट वो जो कॉन्फिडेंस जो लेवल आप डिजर्व करते हैं ना, उस लेवल तक अभी आप मेहनत कर रहे हो। पाइल वन जिसने ज्वाइन किया ना, आप बहुत हार्ड वर्किंग है और अभी तक आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया है। और आप अभी तक, और जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी होता होगा ना, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़के से करनी है, इसी लड़की से करनी है, आई डोंट केयर अबाउट माई फैमिली। पाइल वन, आप अपनी फैमिली की इतनी केयर करते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो, मेरी लाइफ में उसका कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी फैमिली से भी होता होगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इफ यू वांट टू रियली अचीव समथिंग, तो उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी फैमिली में जरूर है। आप अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से बहुत अटैच हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है। पाइल वन, आप में से कुछ लोगों के या तो फादर नहीं है, सॉरी टू से, या फिर आपके फादर आपके साथ नहीं रहते। पाइल वन, अगर आप मैरिड हैं तो ये फादर इन लॉ के लिए भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है पाइल वन में, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मुझे और नजर आ रही है कि आप जितना लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, जितना लोगों के लिए लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, उतने ही लोग आपको जो है बैक स्टैबिंग करते होंगे, उतना ही लोग आपको धोखा देते होंगे। जितना लोगों के बारे में अच्छा सोचा, उतना ही लोगों ने आपके बारे में बुरा सोचा, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं या फिर आप जिन लोगों को बहुत अच्छा मानते आए और उनका ट्रू फेस आपको धीरे धीरे नजर आने लगा। तो इस तरह से, और इस समय पर भी ना आपको ऐसा, आपकी जो लिस्ट होगी ना, आपके रिश्तेदारों की लिस्ट होगी, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी ना, वो बहुत छोटी होगी, क्योंकि आप एक्चुअली आपको पता लग गया है कि आपके अपने कौन है और आपके अपने कौन नहीं है। ये मैं पाइल वन की बात कर रही हूँ। इस समय आपकी जिंदगी हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। आपकी जिंदगी में आप एक ऐसे सफर पे निकले हैं जिसमें मुसीबतें भी हैं। आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको हर दिन मुसीबत का जो है सामना करना पड़ता हो, बट आप जिस सफर पे है ना, ये सफर, ये जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ है ना, ये रास्ता आपको ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहां से आपका मतलब, आपको फिर वहां से ना कहीं पे, मैं ये बोल सकती हूँ कि कहीं पे मुंह की नहीं खानी पड़ेगी। ये रास्ता आपको वहां तक, जितना डिफिकल्ट रास्ता है ना, जितना डिफिकल्ट आपकी लाइफ का इस समय सफर चल रहा है ना पाइल वन, उतना ज्यादा आपकी जो है मंजिल अच्छी होगी और आप उसको एंजॉय करोगे। आप बेशक मेंटली फिजिकली कितने वीक हैं, लेकिन आप मेंटली, जब जब बात आपकी फैमिली पर आती होगी ना पाइल वन, तो आप एकदम, बेशक आप कभी भी मतलब आपने अब किसी के सामने जो है लड़ाई नहीं करी, किसी के सामने अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जब बात आपकी फैमिली पर आती होगी तो आपका जो एक अलग ही रूप दुनिया को देखने को मिलता होगा। इतना आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और आपको ऐसा आपके माइंड में आता होगा कि आपकी इंट्यूशन पाइल वन बहुत अच्छी है।
आपके साथ एक और चीज होती होगी, आप सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मतलब इतना स्ट्रगल क्यों है। मैं जिसको चाहूं वो इंसान मुझे धोखा दे दे, मैं जो करना चाहूं वो चीज मेरे साथ उल्टी पड़ जाए। और एक स्मूथ लाइफ होती है ना कि इतने इतने साल में शादी, इतने साल में रिश्ता, इतने साल में जॉब, इतने साल में करियर, वो जो पूरी एक्चुअली जो एक होनी चाहिए स्मूथ लाइफ, वो मेरी क्यों नहीं है। पाइल वन, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। आप अपने साथ बात करना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं पाइल वन। लेट्स सी व्हाट इज रिटर्न इन योर डेस्टिनी। बोले बाबा प्लीज मुझे बताएं मेरे पाइल वन के व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। दो कार्ड निकले हैं आपके लिए, देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है लिखा। राइट, देखिए अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, किसी के साथ प्यार मोहब्बत में हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो यहाँ पर पहली बात तो पाइल वन आप में से बहुत सारे लोग हैं पसंद करते होंगे, लव मैरिज करने की सोच रहे होंगे और दिल में किसी कोई होगा आपके लिए, और लव मैरिज होने के चांसेस हैं पाइल वन अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये लव मैरिज होगी इजी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ ही आसान नहीं है। आसानी से रिश्ता हो जाए, आसानी से शादी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं ये आपको पहले ही बता देती हूँ। जितने लड़के सुन रहे हैं ना, आप ये आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी वाइफ बहुत सुंदर होगी। आप ये समझ सकते हो कि आप उसको सिर्फ 2 दिन बात करोगे, उस लड़के से, उस लड़की से आप 2 दिन बात करोगे और 2 दिन में आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि इस इंसान को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। देखिए यहाँ पे सोल कनेक्शन की एनर्जी है मेरे पास। आई डोंट हैव द कार्ड ऑफ इट, बट मेरे पास सोल कनेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब एक शरीर दूसरे शरीर को नहीं जानता, मैं आपके नाम से आपको नहीं जानती, जितने लोग मुझे इसमें सुन रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं पाइल वन, आप मुझे जो है डायरेक्टली नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि आपकी आत्मा मेरी आत्मा को बहुत पहले से जानती हो। दैट इज ओनली कॉल्ड सोलमेट। तो आपकी आत्मा और इनकी आत्मा मतलब आपकी सोल का कोई कनेक्शन हो सकता है। तो पहले तो चीज मुझे पाइल वन ये आ रही है कि आप जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, बिताने वाली हैं, ये पर्सन कोई ना कोई आपके साथ सोल कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, या तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मतलब आप ऐसे हैं कि जो मुझे चाहिए जिंदगी में मैं वो पाके रहूंगी। अगर मुझे इस लड़के से शादी करनी है तो मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। फैमिली वालों को कहीं और आपको जो है फोर्स भी कर रहे हैं, तो यू विल बी लाइक ओके, मैं ना ही मैं इधर करूंगी ना ही मैं उधर करूंगी, लेकिन मैं आपकी मर्जी से तो फिर भी नहीं करूंगी। तो आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आपने जो डिसाइड कर लिया कोई भी उस चीज को बदल नहीं सकता। थोड़ा सा आपका जिद्दी नेचर भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, थोड़े से आप जिद्दी। अच्छा, साथ में आपकी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी होगी, आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे आपके ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप किसी ने तो नोटिस नहीं किया, तुमने इतनी छोटी सी चीज को नोटिस कर लिया। पाइल वन इस तरह के कॉम्प्लीमेंट भी आपको जरूर मिलते होंगे। साथ में ना एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपकी लाइफ में ना कोई भी सिचुएशन आती है पाइल वन, अगर आप किसी भी चीज को जल्दबाजी में करते हैं और कोई भी डिसीजन आप जल्दबाजी में लेते हैं, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि वो आपका जो है आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशन है, कोई भी काम करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोचना समझना है और अपने से बड़ों की आपको हेल्प लेनी है। आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, आपके जो है ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या फिर आपके कोई गुरु या फिर कोई भी ऐसे हैं, उनसे अगर आप जो है गाइडेंस लेके काम करेंगे ना, वहां पे जो आपके बार बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी की मैं बात बता रही हूँ, साथ में आपको सॉल्यूशन भी बता रही हूँ। तो जो बार बार ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज को लेकर, आपका स्ट्रगल बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम आपका। क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में ना मेहनत करना तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मेहनत को कम भी तो किया जा सकता है। इसीलिए ना आप हमेशा, पहली बात तो जब भी आपको कोई इंसान पसंद आता है, जब आप रिश्ते की बात करते हैं, एकदम से कोई पसंद आ गया, एकदम से आपने बात करके रिश्ता पक्का कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है पाइल वन। हमेशा यू विल टेक योर टाइम, आप बात करेंगे, बड़ों की हेल्प लेंगे और आप हमेशा एडवाइस लेंगे ही लेंगे। एडवाइस के साथ आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी।
आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही जो है कम हो जाएंगे। आपको या तो थोड़ा बहुत ऑकल्ट में बिलीव होगा, माँ काली को या फिर आप मानते होंगे, या फिर आप किसी तरह का आपने कोई ब्लैक थ्रेड पहन रखा होगा हाथ में या पैर में, काला धागा, क्योंकि हनुमान जी की भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आ रही है, हनुमान जी का भी नहीं तो नहीं, आपने ना कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई थ्रेड पहन रखा होगा, या फिर आप प्रोटेक्शन में, नज़र में बहुत बिलीव करते होंगे, नज़र उतारने में बहुत बिलीव करते होंगे। आपके घर में भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें, रिचुअल्स वगैरह होते हों। आप ऑरा में भी बिलीव करते होंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना, इस तरह की चीज़ों में भी आप बिलीव करते होंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ में ना आपकी नजरें वैसे बड़ी वो हैं कि आपका जो है कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा चाहता है, आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देती होगी। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, आपकी इंट्यूशन पाइल आपका बहुत साथ देती है। पाइल की किस्मत में देखिए, प्यार से रिलेटेड तो आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ये मैसेज आपको मिल गया है। और देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से क्या है मैसेज। आपकी किस्मत में आपके सोल कनेक्शन से मिलना लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सोल कनेक्शन कोई भी हो सकता है, वो आप नाम के साथ पता कर सकते हैं पर्सन के, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। देखते हैं और क्या लिखा है मेरे। एक चीज और यहाँ पे जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आप ऑकल्ट में अगर गाइज अभी भी आप इन्वॉल्व नहीं है ना, जैसे कि मंत्र उच्चारण करने, किसी पर्टिकुलर शक्ति का मंत्र उच्चारण करना है, फिर अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आप आने वाले समय में इन्वॉल्व जरूर होगे। मंगल की जो है, आप या तो मंगल का व्रत करते होंगे, हनुमान जी के जो है व्रत करते हैं, आपकी फैमिली में कोई बगलामुखी माँ का कोई मंत्र जाप करते हैं, या फिर उनके एनर्जी में, या फिर आप किसी उग्र एनर्जी की कोई पूजा प्रार्थना पाठ आपके घर में होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आपके, देखिए ये थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में समझाऊंगी, बहुत डीप में इसमें नहीं जाऊंगी। हमारे हर चक्रा पे एक देवी देवता का जो है आसन होता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके हार्ट चक्रा पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे अनाहत चक्र की बहुत एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपके हार्ट चक्रा पे ना कोई भारी एनर्जी आके बैठी है। तो आप उसका एक बार जरूर आप उसको चेक करवाना कि आपके अनाहत, आपके हार्ट चक्रा पे कोई भारी एनर्जी का वास हो सकता है। मुझे ये अच्छा पाइलवन ये बताइए, आपको ड्रीम्स बहुत आते हैं, अजीब अजीब तरीके के ड्रीम्स, वेरी वियर्ड ड्रीम्स, जो आपने कभी एक्चुअल लाइफ में मतलब सोचे नहीं है, जिसके बारे में और आपको उसके ड्रीम आ रहे हैं, चाहे वो भगवान, मतलब आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे पाइलवन, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा पे कोई हैवी एनर्जी आके बैठी है, इसके बहुत हाई चांसेस हैं। आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज निकल के आया है। दिल की सुनो, बट बहुत सोचो समझो, उसके बाद दिल की सुनो। पहले तो आप पाइलवन इस चीज को ना बिल्कुल बांध लो, दिल की सुनो पर सोचो समझो अच्छे से, फिर उसके बाद दिल की सुनो, ऐसे दिल की मत सुनो। राइट, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने कार्ड आया है चैरिटी का। तो अपनी चीजों को, चैरिटी क्या होता है, अपने भार का दान करना। चैरिटी का मतलब क्या होता है, चैरिटी का मतलब होता है, वैसे देखो सेवा भी करना है, लोगों की सेवा, लेकिन अगर हम चैरिटी को रेमेडी की तरह करते हैं ना, जो चैरिटी का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी में अपने भार को जो है अपने सिर से निकालना, अपने भार को निकाल देना, छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। अब इसीलिए बोलते हैं चैरिटी हमेशा जो है अपने लगन के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से अलग अलग चीज की चैरिटी होती है। कई लोग गलत चीजों की चैरिटी कर देते हैं। ये पहले तो ये बहुत प्रचलन था कि शनिदेव पे आप जो है तेल का दान कर दीजिए। हर किसी के लिए शनिदेव पे तेल का दान भी अच्छा नहीं होता। तो चैरिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप स्पिरिट्स की चैरिटी, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई चैरिटी करेंगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। वैसे स्पिरिचुअल जब हम चैरिटी करते हैं तो वो चैरिटी उन लोगों के लिए नहीं होती जो दिखते हैं, जैसे कि हम किसी को ब्लैंकेट दे दिया, खाना दे दिया, वो चैरिटी नहीं। चैरिटी फॉर सोल्स, चैरिटी फॉर स्पिरिट्स, वो उस लेवल की चैरिटी होती है। बट ये मैं यहाँ पे ओपनली इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैरिटी जो है, सोल्स और स्पिरिट की चैरिटी है, ये आपको अकॉर्डिंग टू पर्सनली चीज़ों को लेके आप जो है करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पर ना देखिए आपके लिए खुद आया है, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी। आपको बोला जा रहा है कि टेक गाइड, हेल्प लीजिए। आपको हो सकता है कि हमें सबको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि वी फील स्टक, व्हाट वी शुड डू।
हम इस पर्सन से बात करें, क्या ये पर्सन वापस आएगा, क्या इस पर्सन पे मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, क्या मैं इस जॉब में कंटिन्यू करूं। हमें पता सब होता, बट स्टिल वी फील स्टक। और हमें जब हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, चाहे वो हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, अब हमारे घर, जैसे मैंने बोला घर के कोई बुजुर्ग, कोई गुरु, इस तरह से अगर आप लेते हैं ना, तो आपको ईजी, बहुत जल्दी आपको रास्ता मिलता है। और ये सिर्फ मैंने आपको कार्ड से नहीं बताया, आपके लिए खुद कार्ड आया, आप खुद देखिए। आपको बोला जा रहा है कि आप यू शुड टेक हेल्प। अगर आपको कहीं पे भी स्टकनेस फील होती है, यू शुड टेक हेल्प। अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है अपने घर में आपके दादाजी दादी जी से, के आप गुरु के साथ, कुल पुरोहित भी होते हैं उनके साथ है, तो आप जाइए, गो एंड टॉक टू देम। बोलिए मेरे साथ ऐसे ऐसी सिचुएशन है, ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, अब मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ग्रोथ भी आपको बहुत मिलेगी। और ग्रोथ आपको ऐसी मिलेगी कि बोलते हैं ना, सही, अगर एक पौधे की सही से सेवा की जाए ना, तो उसमें फ्रूट जो है बहुत ही अच्छे से आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। अच्छे से किसी चीज को गाइड किया जाए, अच्छे से किसी चीज को नरिश किया जाए, तो वो चीज बहुत जल्दी फलित होती है। अब पौधे के उगने का वक्त तो वही है, होना तो वो तब भी है, होना तब भी है, लेकिन किसी चीज की ग्रोथ जल्दी हो, कोई चीज जल्दी फलित हो, उसके लिए जो आप उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो है आपको किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। और आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी, कुछ ऐसी चीज जो यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहते हैं। वैसे आपके लिए स्पेसिफिकली हर चीज के लिए मैसेज आया है, अगर आपने ध्यान से सुना, नहीं सुना तो एक बार फिर से रीडिंग को जरूर सुनना। पाइल वन, आपके लिए बहुत अमेजिंग मैसेजेस आए हैं। क्या लिखा है पाइल वन की, देखिए पाइल वन, एक बार दिल टूटेगा, एक बार आपको रोना पड़ेगा, सॉरी टू से, एक बार तो आपको कोई ना कोई हर्ट करके जाएगा ही जाएगा, जाएगी ही जाएगी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिल टूटेगा, सब कुछ होगा। आफ्टर दैट यू विल कम टू नो अबाउट योर सोल कनेक्शन। आपको फिर देखिए आपकी अवेकनिंग भी होगी। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग नहीं होती क्योंकि उनके कर्मास वैसे नहीं होते, बट आपकी अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग कब होती है आपको पता है, जब हम अंधेरे में चल रहे होते हैं ना, तो अंधेरे से उजाले की तरफ चलते चलते जो हमारी खुशी होती है ना, जो अंधेरे से उजाले तक पहुंचने में जो हमारा वो सफर होता है ना, दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग। तो आपकी जो अवेकनिंग होगी ही तब, जब हम अंधेरे को फेस करेंगे। इसीलिए आपको एक बार उस अंधेरे से निकलना पड़ेगा, उस बुरी सिचुएशन से, बुरे रिलेशनशिप से, बुरी जॉब से, बुरे लोगों से, बुरे सरकमस्टांस से, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो भी है उससे निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लिखा ही लिखा है, अवेकनिंग लिखी ही लिखी है। जब तक इंसान सोता नहीं है, वो उठता नहीं है, तो आपकी वो बुरी सिचुएशन ही आपकी अवेकनिंग है। वहां से निकलोगे ना उजाले की तरफ, यू विल कम टू नो, आपको लगेगा कि अब मैं किससे डरूं, मैंने सब कुछ तो मैंने फेस कर लिया, अब मैं किससे डरूं, डरने की कोई चीज है ही नहीं है। तो आप एक चीज याद रखना, आपकी डेस्टिनी में ना ये अवेकनिंग लिखी है। जो भी स्ट्रगल आ रहे हैं, जो भी बुरी चीजें आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी किस्मत में आप ये मत को अपनी किस्मत को इसलिए मत कोसना कि मेरी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है। आप इस चीज का शुक्र मनाना कि आपकी अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग एक दूसरा बोलते हैं, एक सेकंड बर्थ होता है इंसान का। तो आपकी अवेकनिंग आपकी डेस्टिनी में लिखी है, और ये अवेकनिंग होगी ही होगी। इसके बिना जो है एक जिंदगी का, आपकी जिंदगी का अंत नहीं होगा। हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस फेज से इस समय निकल रहे होंगे। घर चेंज करने की सोच रहे हैं पाइल वन, आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत अच्छी बात है। घर चेंज ऑफ प्लेस आपको बहुत फलित होगा। चेंज ऑफ प्लेस अगर आप कर रहे हैं, रिसेंटली आपने घर चेंज किया है, रिसेंटली आपने कोई जॉब या फिर कुछ चेंज किया है ना, ऑफिस चेंज किया है, पीजी से जो है आप अपने खुद के घर में शिफ्ट हुए हैं, 1 BHK से 2 BHK में, या फिर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट से दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में भी गए हैं, तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस इज वेरी वेरी गुड। आपने रिसेंटली हो सकता है घर चेंज किया, पिछले कुछ महीने में भी क्या हो, ऐसे भी एनर्जी मेरे पास आई थी। तो ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया पाइल वन। जो कुछ भी आपसे रेजनेट हो मुझे जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, अपने क्वेश्चंस पूछने हैं अपने और अपने जो है पार्टनर के नाम के साथ, आप उसके लिए DM और मेल कर सकते हैं। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां पर जाइए और जो भी आपको सर्विस चाहिए आप जरूर चूज कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम नमः शिवाय। पाइल 2 आपका बहुत स्वागत करते हैं कोई रीडिंग में। आई होप आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भगवान का नाम ले होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। कोई रीडिंग में आपका बहुत स्वागत है। पाइल 2 देख लेते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। देखो, मानो
तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसीलिए तसल्ली से यूनिवर्स की सारी एनर्जी को अपने तक पहुंचाने की, सारी एनर्जी को खींचने की कोशिश करना। देखते हैं यहाँ पर मेरे पाइल 2 के लिए क्या है यूनिवर्स के मैसेज। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं जिन्होंने पाइल 2 की सिलेक्शन की है और पाइल 2 के जितने भी व्यूअर्स इस समय मुझे सुन रहे हैं। ओके, दो कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लाइफ में भी कौन सा है। ऑलराइट, देखते हैं मेरे पाइल 2 के लिए क्या है यूनिवर्स की एनर्जी। वेरी नाइस। ओके, तो आप में से तो कुछ लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली या तो जिम ज्वाइन किया होगा, योगा ज्वाइन की होगी, अच्छा खाना खाना शुरू किया होगा, अपनी फेवरेट जगह पर जा रहे हैं, फेवरेट लोगों से मिल रहे हैं, फेवरेट काम कर रहे हैं जो हमेशा से करना चाहते थे, या तो वो काम कर रहे हैं या फिर उसकी शुरुआत कर दी है। अच्छा फील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग की होगी रिसेंटली। आप में से कुछ लोगों ने मेकअप खरीदा होगा, जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, या फिर अपने लिए कोई स्किन केयर की कोई चीज़ खरीदी होगी आपने रिसेंटली, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिले। पाइल 1 ऐसा, सॉरी पाइल 2, तो आपने ऐसी कोई चीज़ रिसेंटली ज़रूर की होगी जिससे आपको खुशी मिले, या फिर आप अपने किसी धाम गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कोई ऐसी जगह घूमने गए जहाँ पे आप हमेशा से घूमना जाना चाहते थे, आपको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, या फिर आप किसी ऐसे जो है काफ़ी लंबे समय से अपने दोस्तों से नहीं मिले थे, अपने रिसेंटली दोस्तों से मिले हैं आप, बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी आप एक बार बाय एयर ज़रूर ट्रैवल करें, या फिर आपने पहली बार बाय एयर ट्रैवल किया। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आपकी बकेट लिस्ट में था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती है। आपने रिसेंटली ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर किया है जो आपको बहुत खुशी देती है। वैसे मुझे यहाँ पे ना कुछ ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। आपने रिसेंटली कहीं पे ट्रैवल किया और वहाँ पे ट्रैवल करके आपको बहुत खुशी मिली है। कुछ लोग धार्मिक स्थल पर गए होंगे, या फिर धार्मिक स्थल पे नहीं तो कोई ऐसी जगह घूमने गए होंगे जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत शांति मिली होगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का कहीं की फाइल लगाई हुई थी, किसी कंट्री की कहीं पे जाने का बहुत मन था, वहाँ से अप्रूवल आया होगा, वीज़ा अप्रूव हुआ होगा। फाइल जो है बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे और आपको रिजेक्शन रिफ्यूजल फेस करना पड़ रहा था, नहीं भी करना पड़ रहा तो कहीं से आपको एक्सेप्टेंस मिली है, या फिर आपका किसी ने कॉल उठाया, कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में रिसेंटली ज़रूर हुई है। किसी ने आपको फ़ोन उठाया, किसी फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन से आपकी अचानक से बात होना शुरू हुई हो, या फिर आप किसी दूसरी स्टेट में आपका कोई ट्रांसफ़र आप सोच रहे थे हो जाए, या फिर किसी और स्टेट में आपने रिसेंटली मूव किया हो जहाँ पे आपको रहकर बहुत अच्छा लग रहा हो। ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में रिसेंटली ज़रूर हुई है। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे पाइल 1, आपको अभी धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है बहुत सारी चीज़ों की। जब हम अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, तब हमें सबसे ज़्यादा अच्छा फील होता है, हमें क्लैरिटी मिलती है। हम कितना ही जो है दूसरों के लिए कर ले, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं जानते, खुद को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, हमें जो चीज़ लाइफ में एक्चुअली चाहिए ना वो नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे एक तो चीज़ ऐसे ये नज़र आ रही है, हाँ आपके साथ हो सकता है आपका कोई टीम वर्क हो, वहाँ पे आपको रिकग्नाइजेशन मिली है, आपको अप्रेजल मिला है, आपकी तारीफ हुई है, ग्रुप में आपकी तारीफ हुई है, आपने कोई नया ग्रुप ज्वाइन किया है, आप अपनी फैमिली से बहुत समय के बाद मिले हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी पहुंचाती है। रिसेंटली आपने ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। किसी ठंडी जगह पर घूमने गए हों, पूरी तैयारी के साथ कहीं पे घूमने गए हों, किसी पुराने दोस्त से मिले हों, ऐसा कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में यहाँ पर आपने अपने लिए कोई महंगी चीज़ खरीदी हो जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे बट खरीद नहीं रहे थे, बजट की प्रॉब्लम थी, आपने खुद के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीदी हो, अचानक से आपको ना ऐसा फील होना शुरू होगा कि आई शुड पैम्पर माई सेल्फ। नो मैटर वॉट, आपके पास पैसे कितने हैं, टाइम की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको खुद को पैम्पर करना अभी आपको पसंद आने लगा है, और अभी आपने कुछ अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर की होगी। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली किसी से कोई गाइडेंस ली है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग बुक की है, या फिर आप इन दिनों गाइडेंस बहुत ले रहे हैं, इन दिनों आप टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने किसी न किसी काउंसलर से या तो आप मिले हैं, किसी से एडवाइस ली है जॉब के लिए या फिर करियर के लिए, कोई काउंसलर से किसी चीज़ से आप किसी से मुलाकात हुई है, कोई एडवाइस लेने के लिए आप किसी से मिले हो, ऐसा हो सकता है।
काउंसलर नहीं तो हो सकता है आपके घर में ही कोई काउंसलिंग वगैरह करते हो, या फिर आप भी इस फील्ड में हो सकते हैं। गाइडेंस से रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी किसी फील्ड में हो जिसमें कि आपको लोगों को गाइड करना पड़ता हो, ये कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए, सलाह देना पड़ता हो। डॉक्टर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी कुछ ना कुछ आपका, या तो फैमिली प्रोफेशन, आपकी फैमिली में से कोई हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें लोगों को सलाह देनी हो, ऐसा कोई ना कोई आप जो है काम इन दिनों पे कर रहे हो। आई एम नॉट गोना टेक दिस 2 कार्ड्स। जस्ट प्लीज मुझे बताइए पाइल 2 के लिए क्या बोलना चाहते हैं, पाइल 2 के लिए क्या बोलना चाहते हैं, पाइल 2 के लिए क्या बोलना चाहते हैं। राइट, पाइल 2 मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे एनर्जी निकल के आ रही है। आप पाइल 1 भी एक बार जरूर जाके देखेगा, ठीक है? आप जरूर जाइए, पाइल 1 भी एक बार देखिए, आपको वहां पर भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो जितने लोग इस समय पाइल 2 सुन रहे हैं, पाइल 1 जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आपको ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। आपको इंगेजमेंट पे जाना, कोई शादी का इन्विटेशन है वहां पर जाना, खाना खाना बहुत पसंद है, खाना पीना, आप फूडी भी हो सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है। थोड़ा सा वेट इस समय आपका शायद पुट ऑन हो गया हो नॉर्मल वेट से, या फिर आपका जो नॉर्मल वेट है या तो आपने पुट ऑन किया होगा इस समय पर जब आप ये सुन रहे हैं, या फिर आपने पुट ऑफ किया होगा, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि वेट या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। यहाँ पर एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि आप चाहते हैं कि आप अगर फैमिली में रिश्ते की बात चल, आपकी फैमिली में आपकी फीमेल फिगर, किसी फीमेल फिगर की बहुत चलती होगी, और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी मेरी फैमिली को संभालने वाली भी कोई फीमेल फिगर है। देखिए, मोस्टली होता ऐसा है कि घर में जो फादर हैं वो जॉब करते हैं, फाइनेंसिस जो है जो रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, उनको पूरा करते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा सुनी भी फीमेल फिगर की जाती है, और ज़्यादा टेक केयर भी फाइनेंसिस वगैरह की ज़्यादा केयर भी जो है कोई फीमेल ही करती हो, ऐसा हो सकता है। साथ में मुझे एक चीज और नजर आ रही है, या तो आपके पैर में कोई रिसेंटली चोट लगी है, प्रॉब्लम हुई है, घुटने में चोट लगी है, या फिर आपके घुटने में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बहुत पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, पैर में कोई चोट लगी थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी चीज से आप गिरे हो, आपके पैर में घुटने में बहुत बड़ा मार्क हो, चोट लगी हो, और अभी भी आपको कभी कभी कोई ऐसा टाइम आता होगा कि आपको उस पर पेन होता होगा, दर्द होता होगा, और नहीं भी होता होगा तो कोई बहुत बड़ा मार्क हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। या फिर आपकी फैमिली में किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हो, या फिर कोई चलने में किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, पैर से रिलेटेड, एडी से रिलेटेड, या फिर जो है हमारी लेग से रिलेटेड किसी की इन दिनों में समस्या चल रही हो, या फिर आपके जो फैमिली का मतलब बहुत एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, फैमिली का मतलब इमीडिएट फैमिली, आपके मम्मी पापा जो आपके घर में रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनको ऐसी कोई समस्या हो सकती है। उनको नहीं है तो आपके साथ ऐसी कोई समस्या हुई है, ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको बहुत पसंद है, आप बहुत अपनी जो आप में आपकी फैमिली में कोई फीमेल फिगर ऐसे हैं जिन जिन पे आपको बहुत प्राउड है, आपको बहुत प्राउड है, और आपको हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने का जो सबसे बड़ा हाथ रहा है किसी फीमेल फिगर का रहा होगा। पाइल 2, किसी फीमेल फिगर की वजह से आप हमेशा लाइफ से डिफिकल्ट टाइम से बाहर निकलते आए हैं और आगे भी निकलते आओगे। एक चीज और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज पे, अब आपका न्यू बिगनिंग का टाइम है, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आपका टाइम अच्छा शुरू हो गया पाइल 2, आप ये समझ लीजिए, ठीक है? आपका अच्छा समय चलना अभी शुरू हो गया है धीरे धीरे। अगर आप सेल्फ केयर की जो है एनर्जी में इस समय पर है ना, आप सेल्फ केयर की एनर्जी में है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा शुरू हो गया। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, अगर आप सेल्फ केयर की एनर्जी में आप आ गए हैं ना, तो टाइम आपके लिए अच्छा चल रहा है इस समय। इतनी जल्दी कोई भी इंसान सेल्फ केयर की एनर्जी में नहीं आता है। मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि आपने कोई चीज शुरू करी थी, करते करते रुक गए, ब्रेक ले लिया, एंड देन अगेन फिर आप उस चीज को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है वो चीज पाइल 2, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया आपके अंदर, आप अचानक से ये जो आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे थे पाइल 2, बहुत लंबे समय से कोई फैशन फॉलो करते आ रहे थे, बहुत लंबे समय से कोई डाइट फॉलो करते आ रहे थे, कोई बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ को मानते आ रहे थे, अचानक से आपने वो बंद कर दिया हो, या फिर अचानक से आपने वो चेंज कर दिया हो, कोई ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर पाइल 2 इस समय पर ज़रूर आया होगा। देखते हैं मेरे पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या है लिखा, मेरे पाइल 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। जस्ट प्लीज़ मुझे बताइए, माता रानी प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 2 की
व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। आपके लिए ना पाइल 2, देखिए बहुत हर तरीके के दुनिया में लोग हैं और सबकी थिंकिंग, सबकी मेंटालिटी उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। पाइल 2 आपके साथ क्या है ना, आपके लिए लुक्स बहुत मैटर करती होगी। आपके लिए नहीं है कि क्या हो गया बुरा, अगर इंसान दिखने में बुरा है तो नहीं, ठीक होना चाहिए, मतलब इंसान दिखने में। आपके लिए लुक्स बहुत मैटर करती है। फेस पैक वगैरह लगाते रहते होंगे आप, स्किन केयर पे पैसे खर्च करते रहते होंगे, स्किन केयर को ट्राई करते रहते होंगे। आपके लिए जितने लड़के सुन रहे हैं बोलते हैं कि दिल बहुत मैटर करता है, दिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए तो आउटलुक, मतलब दिखते कैसे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चीज़ वो यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी ना पाइल 2 बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन है तो मुझे बोलना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपकी कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आप हमेशा हिडन ही रखना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो आप कभी किसी को नहीं बताना चाहोगे कि आपने कभी ऐसा काम भी किया था, या फिर कभी आपने, आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ है। यू डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, यू डोंट वॉन्ट टू शेयर विद एनीबडी। आप उस चीज़ को सीक्रेट ही रखना चाहोगे। कुछ सीक्रेट आपकी लाइफ का ज़रूर है पाइल 2। साथ में मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन भी अच्छी है। आप जब ध्यान लगाते होंगे ना, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता होगा, आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा, और वो भी थर्ड आई का आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ, मैं क्लासेस में बोलती क्या हूँ, मैं क्लासेस में मना ही करती हूँ, सीधा ध्यान मैं लगवाती भी नहीं हूँ। उससे पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं, सीधा ध्यान लगाने से कई बार हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमारे वो थर्ड आई पर आके बैठ जाती है। लेकिन आप ध्यान अच्छा लगाते होंगे, अगर आप उस रिचुअल्स को निभाते हुए ध्यान लगाने बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। ये भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ में मुझे एक और चीज नजर आ रही है कि आपने एक बार तो कनेक्ट करने की कोशिश की होगी किसी हायर पावर के साथ, नहीं किया है ना, तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये एक बार आपने एकादशी का व्रत किया होगा, एकादशी का व्रत नहीं किया तो माँ लक्ष्मी को पाइल 2 यहाँ पे कोई ना कोई माँ लक्ष्मी को बहुत मानते हैं। माँ लक्ष्मी के घर में पूजा आराधना होती है, माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाया जाता होगा आपके घर में, आपके चौखट पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता होगा। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि आपके घर में ना कोई बहुत अच्छे से, जैसे पुराने टाइम में होता था ना, मदर जैसे सुबह उठ के अच्छे से कपड़े पहन के साफ सुथरे, बालों में गजरा लगा के, अभी गजरा तो कौन लगाता है आज के समय पे, तो टाइम पर भी नहीं उठते हैं, और अच्छे से तैयार होके घर में पूजा पाठ करना। आपके घर में ऐसी कोई पर्सनालिटी जरूर है जो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से निभाता है या निभाती है। सुबह टाइम से उठना, अच्छे से तैयार होके रहना, और अच्छे से घर में भी पूरा ऐसे रहना कि घर की जैसे लक्ष्मी होती है ना। अभी सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये आपके घर में कोई तो ऐसी एनर्जी है। एंड अच्छी बात यह है, अगर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है ना आपके घर में, मतलब ऐसा अगर कोई भी इंसान नहीं रहता है ना जो ये सब चीज़ें फॉलो करता है, तो आपके घर में कोई अच्छी एनर्जी ज़रूर रहती है। क्योंकि मुझे ना कोई बहुत सुंदर सी एनर्जी यहाँ पे मुझे पाइल 2 आपके घर में जो है, घर की जो दिशा है वहाँ पर मुझे लेके जा रही है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। हम देखिए, पाइल 1 में ना अपने आप ही निकल के आया था सोल कनेक्शन की एनर्जी। पाइल 2 के लिए कोई अपने आप ही निकल के आएगी तो मैं बोलूंगी, अदरवाइज मैं कभी भी, जब हम रीडिंग करते हैं ना डेस्टिनी की, तो मैं कभी भी स्पेसिफिकली नहीं पूछती हूँ एंजल से कि आप कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बता दीजिए, आप कोई प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता दीजिए, कभी भी नहीं। अपने आप से ही आपकी जो है रीडिंग होती रहती है, अपने आप से ही आपके लिए मैसेज निकल के, अच्छा ओके देखिए, मैंने आपको अभी कहा था कि अपने आप से ही मैसेज निकल के आते हैं। यहाँ पर ना आप में से कुछ लोग अभी या तो रेस्ट की एनर्जी में हैं, यू गाइज आर टेकिंग रेस्ट, या फिर रेस्ट करना पड़ रहा है, तबीयत आपकी सही नहीं है, रेस्ट की एनर्जी में है, डिटैचमेंट फील हो रही है, कुछ किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, खुद के साथ ही आपको कनेक्शन बिल्ड करने का आपको जो है मन करता होगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको मन करता होगा, हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने का। मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में इस समय पर काफ़ी, देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजियस होना नहीं है कि आप सुबह उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप फिर भी ना पाइल 2 आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जाते जा रहे हैं।
कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बिलीव्स ऐसे हैं जो आपने कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं। आप इस समय पर ना आपकी बॉडी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है गाइस। इस समय पर ना पाइल 2 आपकी बॉडी हील हो रही है, आपके अंदर से आपकी हीलिंग आपको मिल रही है। आप जो भी कर रहे हो ना पाइल 2 इस समय पर, जो भी कर रहे हो करते जाओ। अब ध्यान से बैठ के अपनी दिनचर्या को सोचो कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करती हूँ सुबह से लेकर रात तक। समथिंग इज एक्चुअली गोइंग इन योर फेवर। आपको कुछ ऐसी चीज जरूर है जो आप कर रहे हो और वो चीज आपको हील कर रही है। आपको पता आपकी हीलिंग हो रही है, या तो आपकी कोई ऐसी हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या है जो धीरे धीरे हील हो रही है, और अभी तक वो शायद रिपोर्ट्स में आपको ना पता लगे, लेकिन वो आपको जल्दी रिपोर्ट्स में भी आ जाएगी। आप अपने आप के साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, जितना जो भी वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ पाइल 2, बहुत अच्छी डायरेक्शन में हो। मैं आपको क्या गाइड करूं, आप लोग बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हो पाइल 2। और जो इंसान एक डायरेक्शन पकड़ लेना और अपने ऊपर काम करने लगे, अपनी केयर करना, अपनी चीजों को समझना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, जिस चीज के लिए बने हैं, जो सोल पर्पस है इस आत्मा को लेके, जो ये आत्मा आपको इस धरती पर हर चीज करवा रही है, उस आत्मा ये धरती पे आने का कारण क्या है, सोल पर्पस क्या है, वो पूरा कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज में कोई भी अड़चन आ ही नहीं सकती। तो आपकी प्रेजेंट लाइफ में कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। बैठ के सोचिएगा जरूर पाइल 2, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो। ओके, यहां पर देखिए पाइल 2 आप में से कुछ लोग आप ऑलरेडी, देखिए मैं डेस्टिनी की बात कर रही हूँ, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। यू माइट हैव सम आइडिया अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ की, अगर आप नहीं भी मिले हैं ना, आप अपने सेल्फ ग्रोथ की जब सफ़र पे होंगे, वैसे आप ये जो पूरा सफ़र मैंने अभी तक पढ़ा है वो आपकी सेल्फ ग्रोथ का सफ़र है। बहुत ही जल्दी आपके फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात होने वाली है। एक बात याद रखना, आप खुशी में आप उस पर्सन से मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हम अभी दुख की घड़ी से निकले हैं और हमें अचानक से हमारे कोई ऐसा लाइफ में आया, उसके साथ फिर हमने बातें शेयर की और हम उस सिचुएशन से, बुरी सिचुएशन से, बोलते ना कंधा मिल गया। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप खुशी के समय में हैं तो आपको खुशी के समय पे वो पर्सन मिलेगा और मिलेगी। आपके ऑफिस में मिल जाएं, आपके स्कूल, आपके कॉलेज, आपके कोई ऑफिस मीटिंग में गए हैं, आप किसी पार्टी में गए हैं, ऑफिस की पार्टी में गए हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर काम की बातें हो रही है, फाइल्स की बातें हो रही है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसी किसी जगह पर आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो जाए, चांसेस हो सकते हैं। शादी पर मुलाकात हो जाए, हो सकती है। गोवा घूमने गए हैं, कहीं भी कहीं घूमने गए हैं, घूमने की कोई जगह है, वहां पर आपकी मुलाकात हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी है। देखिए मैंने मुलाकात बता दी है, इस तरह से मुलाकात हो सकती है। हालांकि मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन इस तरह से मुलाकात हो सकती है। एक चीज और है, जब आपकी मुलाकात होने लगेगी आपकी डेस्टिनी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, यू विल सी अ लॉट ऑफ एंजल एंड मिरर नंबर्स, अ लॉट ऑफ एंजल एंड मिरर नंबर। और आपका ना, आपकी एक चीज और बता रही हूँ मैं यहाँ पे, आपका ना धीरे धीरे, जब आपके अच्छा समय, आपको कैसे पता करना है आपका अच्छा समय शुरू हो गया, धीरे धीरे आपका किसी एक चीज से माइंड डाइवर्ट होकर किसी दूसरी चीज पर जब लगना शुरू हो जाए ना, आप समझ लेना आपका अभी से अच्छा समय शुरू हो गया। आपकी किस्मत में ना एक तरह से ये बोल सकते हैं कि डाइवर्जन्स बहुत हैं। आप बार बार चेंज करोगे, कभी काम चेंज कर दिया, कभी लोकेशन चेंज कर दी एक जगह से, तो आप चेंजेस बहुत करोगे अपनी लाइफ में। लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं, ये बहुत ड्रास्टिक सा चेंज है और मैं अपना एकदम से बहुत बड़ा मैंने प्रोफेशन में चेंज कर दिया है, कोई आप ऐसा लगो ना, इस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, अभी मैं अपने प्रॉब्लम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, अपनी अच्छी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, उस समय पे समझ लेना कि आपका जो है अच्छा समय शुरू होगा। आपका वैसे अच्छा समय ही चल रहा है पाइल 2। आप मानो आप ना मानो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में होती हैं, छोटी मोटी समस्याएं हर किसी की जिंदगी में होती हैं। आपका समय ये अच्छा ही चल रहा है। इस अच्छे समय को अगर आप अच्छे से जो है, एक बोलते हैं ना, एक ग्रेटिट्यूड के साथ स्पेंड करेंगे, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ मुलाकात बहुत जल्दी हो जाएगी और आपके लिए बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ भी आने वाली है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है।
आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो सकती है पाइल 2। इफ यू आर इन द राइट एज, शादी हो चुकी है तो उसके बाद अगर आपकी शादी हो भी गई है और आपके पार्टनर के साथ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर करंट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप, तो भी आपकी किसी के साथ न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून इन योर लाइफ। और ये आपके लाइफ में ना अभी जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है ना लाइफ में, समय पर खाना मिल रहा है, समय पर सोने को मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड हो सकता है ना, तो ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। आपको मल्टीपल मतलब आपको 2 गुना जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आपकी डेस्टिनी अच्छी है, पाइल 2 बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के आए हो। छोटी मोटी समस्या हर किसी की जिंदगी में होती है। आप बोलोगे नहीं दीदी ये तो बहुत बड़ी, कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, हमारे लिए हम उसको बहुत बड़ी बना देते हैं। इसीलिए आपकी इस समय पर आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, और ये बेस्ट टाइम पे ग्रेटिट्यूड करना शो करना शुरू कर दो, क्योंकि बेस्ट टाइम में ही आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी। ठीक है, डोंट वेट फॉर बेस्ट टाइम, आप टाइम को बेस्ट बना दो, ग्रेटिट्यूड शो करो। ठीक है, तो ये आप अच्छा सही तरीके से मैनिफेस्टेशन और सही तरीके से ग्रेटिट्यूड करने के लिए भी ना मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील जरूर डालूंगी, जो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करती आई हूँ सालों से। तो आपने अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो जरूर करो, क्योंकि वहां पे मैं नॉर्मली अपनी रेमेडीज की भी बहुत वीडियो डालती हूँ, और वो रेमेडीज 100% वर्क कर रही हैं मेरे सभी क्लाइंट्स के लिए, तभी मैं वो डाल रही हूँ। आप जरूर जाइए इंस्टाग्राम पे और उन रेमेडीज की वीडियोस को जरूर देखिए और उसको करना शुरू कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, उसको करना भी है, और फिर उसके रिजल्ट्स देखिए और उसके मैजिक देखिए। तो ये थी पाइल 2 आपके लिए गाइडेंस। आपसे मिलती है कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, या फिर अगर आप सीखना चाहते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप डीएम और मेल कर सकते हैं। आपको मिलती है कोई रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम नमः शिवाय।